इस मूवी के आगाज में हमें एरन नामी लड़का दिखाया जाता है। एक दिन एरन हाइकिंग के लिए एक जगह पर जाता है, लेकिन उस जगह पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। एरन जब वहाँ हाइकिंग कर रहा होता है तो उसे वहाँ दो लड़कियाँ नजर आती हैं। दरअसल ये लड़कियाँ रास्ता भूल गई थी। तब एरन उनसे पूछता है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। अब एरन उन लड़कियों को रास्ता बताता है और फिर उन्हें गाइड करते हुए उनके साथ ही आगे बढ़ता है। और जब ये काफी आगे चले जाते हैं तो एरन इन्हें बताता है कि मैं एक और रास्ते को जानता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको वहाँ जाकर बहुत मजा आएगा। और फिर ये तीनों माउंटेन के बीच से वहाँ पर जाने लगते हैं। ये रास्ता काफी तंग होता है और थोड़ा ही आगे जाने पर एरन वहाँ से कूद जाता है और ये दोनों लड़कियाँ डर जाती हैं कि शायद वो गिर गया है। लेकिन तभी एरन इन्हें नीचे बुलाता है और ये दोनों लड़कियाँ पानी में कूद जाती हैं। अब ये तीनों यहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं, जिसके बाद ये तीनों अपने सफर के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर अब उन लड़कियों को अपने घर जाना था और एरन को हाइकिंग करने जाना था, इसलिए ये तीनों फोटो निकालते हैं और एरन इनसे पूछता है कि क्या हम दोबारा कभी मिल सकते हैं। तो वो लड़कियां कहती हैं कि कल हमारी पार्टी है जिसमें तुम भी आ सकते हो। जिसके बाद एरन उन लड़कियों को गुड बाय कहकर आगे बढ़ता है। एरन बहुत खुश होता है, लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत तंग और खतरनाक होते हैं। और जब एरन दो तंग पहाड़ों से नीचे उतरता है तो वहाँ एक बड़ा सा पत्थर होता है और अब एरन जब उस पत्थर का सहारा ले रहा होता है तो तभी वो पत्थर खिसक जाता है, जिसकी वजह से एरन नीचे गिर जाता है और वो पत्थर उसके सीधे हाथ पर गिर जाता है। पहले तो एरन को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है, मगर फिर वो अपने हाथ को निकालने की कोशिश करता है और फिर वो उन लड़कियों को अपनी मदद के लिए बुलाता है। लेकिन ये पहाड़ बहुत तंग होते हैं, इसलिए अगर कोई ऊपर से गुजरता भी है तो उसे एरन नजर नहीं आएगा। यहाँ चारों तरफ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता और अब एरन अपने बैग में से सारा सामान निकालता है कि शायद ये काम आ जाए। उसके सामानों में से एक नाइफ निकलता है तो वो उससे चट्टान को तोड़ने लगता है, मगर काफी देर कोशिश करने के बाद भी वो चट्टान जरा सी भी नहीं टूटती और इसी दौरान उसका नाइफ नीचे गिर जाता है और वो बहुत मुश्किल से एक लकड़ी की मदद से उस नाइफ को ऊपर खींच लेता है और फिर से उस चट्टान को तोड़ने लगता है, लेकिन वो इस काम में कामयाब नहीं हो पाता। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और एरन को समझ नहीं आता कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकले। वो बिना रुके अपना हाथ निकालने की कोशिश कर रहा था और इसी तरह सुबह हो जाती है और अब यहाँ एरन को फंसे हुए 24 घंटे गुजर चुके थे। फिर वो अपनी कैमरा निकालकर वीडियो बनाता है जिसमें वो कहता है कि मुझे यहाँ 24 घंटे गुजर चुके हैं, मैं यहाँ पर किसी को बताकर भी नहीं आया और मेरे पास खाने पीने का सामान भी बहुत कम है, पानी भी 500 ml है। कि तभी उसे ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है और एरन को भूख लगती है। तब एरन के पास जितना भी खाने का सामान होता है वो उसे खाता है। अब एरन को याद आता है कि उन लड़कियों ने आज रात पार्टी में मुझे इनवाइट किया था और वो पार्टी को इमेजिन करने लगता है। फिर वो उस दिन को याद करने लगता है जब वो हाइकिंग के लिए रेडी हो रहा था और उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है, लेकिन वो उनकी कॉल को पिक नहीं करता और वो सोचता है कि अगर मैं उनकी कॉल उठाकर उन्हें बता देता तो वो मुझे बचाने यहाँ जरूर आती, लेकिन अब कोई भी नहीं जानता कि मैं कहाँ पर हूँ। और फिर सुबह हो जाती है और तीसरे दिन एरन रस्सियों से उस पत्थर को बांधता है और रस्सी के दूसरे हिस्से को वो खींचता है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी वो पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलता। अब एरन की मुसीबतें बढ़ने लगती हैं क्योंकि 3 दिन हो गए थे और अब उसका पानी भी खत्म हो गया था। उसके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो कीड़े मकोड़ों के आने का इंतजार करता है। अब एरन एक एक चीज को नोट करता है और अपनी वीडियो क्लिप्स बनाता है, जिसके बाद एरन फैसला करता है कि वो अपना हाथ काट देगा, इसलिए वो अपने बाजू के ऊपर वाले हिस्से को अच्छे से बांध लेता है और फिर वो अपना हाथ काटने लगता है, मगर चाकू की तेजाई खत्म हो गई थी। इसलिए एरन वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहता है कि कभी भी सस्ते टूल्स बाय मत करना क्योंकि ये कभी भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। अब ऐसे ही एक और दिन गुजर जाता है और रात को एरन को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स बहुत याद आ रहे होते हैं। उसे अपना बचपन भी याद आ रहा होता है कि तभी ऊपर बादल आ जाते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। तो एरन फौरन से अपनी बोतल में पानी भरने लगता है कि तभी वहाँ माउंटेन्स में भी पानी आने लगता है और देखते ही देखते पानी का लेवल बढ़ जाता है और एरन पानी में डूबने लगता है। अब क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होती है इसलिए एरन उस पत्थर को उठाने लगता है और काफी मेहनत के बाद वो उसे हटाने में कामयाब हो जाता है, मतलब कि उसका हाथ सही सलामत है और फिर वो अपनी गाड़ी की
तरफ जाता है और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है, मतलब कि वो ख्वाब देख रहा था। उसे एक जगह पर बैठे हुए 4 दिन गुजर गए थे और आज उसका 5वां दिन था, इसलिए उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है और वो अपने आप से ही बातें करता है कि उस दिन अगर मैं अपनी मॉम की कॉल उठा लेता तो शायद वो मुझे ढूंढने यहाँ आ जाती, या फिर जहाँ से मैंने हाइकिंग का सामान लिया था अगर मैं उस शॉपकीपर को सच बता देता तो वो पुलिस में मेरी मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवा लेता। अब वो अपने माँ बाप को याद करते हुए कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। असल में अब उसे लग रहा होता है कि वो यहाँ से निकल नहीं पाएगा क्योंकि उसके खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था, इसलिए उसकी सारी उम्मीदें भी खत्म हो चुकी थी। अब एरन फिर से अपने बाजू को जोर से बांधता है और चाकू को बहुत जोर से उसी हाथ पर मारता है, जिसकी वजह से वो उसकी हड्डी तक पहुंच जाता है और उसका खून निकलता है। लेकिन इससे आगे एरन कुछ नहीं कर पाता और इसी तरह एक और दिन गुजर जाता है। अब छठे दिन एरन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे अजीब अजीब से ख्यालात आने लगते हैं और वो माउंटेन पर रिप रेस्ट इन पीस लिख देता है और साथ ही अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी लिखता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि वो बचकर यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन तभी उसे एक ख्याल आता है जिसमें वो अपने फ्यूचर सन के साथ खेल रहा होता है। ये देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है और उसमें एक हिम्मत आ जाती है और फिर वो अपने हाथ को अपोजिट साइड मोड़ने लगता है। ऐसा करने से उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है और उसके पास जो चाकू होता है उसको भी उसने तेज कर लिया होता है और अब वो उससे अपना हाथ काटने लगता है, जिसके बाद वो अपने हाथ को अपनी बॉडी से अलग कर लेता है। अब वो अपने बाजू को कपड़े से कवर करता है और अपने कटे हुए हाथ की फोटो निकालता है। अब एरन को यहाँ 127 आवर हो गए हैं और फिर वो वहाँ से बाहर निकलता है जहाँ उसे पानी मिलता है। पानी को देखकर एरन जल्दी से जाकर पानी पीने लगता है। फिर वो बाहर की तरफ जाने लगता है। वो बहुत तकलीफ में होता है लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता है और आगे जाकर उसे एक फैमिली नजर आती है जो कि हाइकिंग के लिए यहाँ आए हुए थे और वो उनके पास जाता है। अब जब वो एरन को देखते हैं तो वो जल्दी से रेस्क्यू टीम को कॉल करते हैं, जिसके बाद कुछ ही देर में वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है और वो एरन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का वक्त दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ठीक ठाक अपनी वाइफ के साथ बैठा था। इन दोनों ने 3 साल बाद शादी कर ली थी और इनका एक छोटा सा बेटा भी होता है जो कि बिल्कुल वैसा ही होता है जिसे एरन ने अपने ख्यालों में देखा था। इसके बाद एरन हाइकिंग के लिए जाता तो है लेकिन वो ये नोट जरूर लिखता है कि वो कहाँ जा रहा है। और अब मैं आपको एक हैरत अंगेज बात बताती हूँ। ये कहानी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, मतलब कि एरन नामी एक आदमी सच में इन सबको फेस कर चुका है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।